नर्मदे हर। नर्मदे हर। गुरु महाराज, आज परिक्रमा का हमारा 8वां दिन है। अच्छा। हम लोगों ने मंडलेश्वर से परिक्रमा शुरू की थी। माँ की गोद कही जाती है महेश्वर और मंडलेश्वर को। माँ की गोद से आज नेमावर आए हैं। नेमावर नाभि कुंड सामने दिख रहा है और बड़वा के बाद माँ के आज दर्शन करने को हमको मिल रहे हैं। यहाँ पर सिद्धेश्वर है और सामने रिद्धेश्वर है। थोड़ा सा कुछ महत्व बताइए ना आप, यहाँ पर क्या महत्व है और कैसा ये मंदिर का क्या स्वरूप रहा, कैसे मंदिर बना। नर्मदे हर। शिव प्रिय मैकल शैल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। आप माँ नर्मदा के पावन तट पर नित्य प्रति माँ नर्मदा की परिक्रमा के अंतर्गत चलते हैं और आपने यह निश्चित रूप से अनुभव किया होगा कि माँ जगत जननी जो निश्चित रूप से जिस प्रकार से एक माँ अपने बालक का ध्यान रखती है, उसी प्रकार से अदृश्य स्वरूप में माँ नर्मदा भी हम सभी बालकों का जो माँ नर्मदा के तट पर विचरण करते हैं, जो माँ नर्मदा की पद परिक्रमा करते हैं, उनका निश्चित रूप से उसी प्रकार से लालन पालन करती है जिस प्रकार से एक माँ अपने शिशु का लालन पालन करती है। जब आप नर्मदा परिक्रमा के क्रम में आगे बढ़े तो आज आप आए हैं माँ नर्मदा के उत्तर तट पर। यहाँ भगवती नर्मदा की नाभि स्थित है। हम इस तीर्थ को सबसे पहले हम आपको बता दें कि नर्मदा पुराण और शिव पुराण में इस तीर्थ को, नाभि तीर्थ को, कोटि तीर्थ की संज्ञा दी है। कोटि तीर्थ यानी करोड़ों तीर्थ के समान पुण्य प्राप्त होता है केवल इस तीर्थ में आकर के दर्शन करने का। हम सभी जानते हैं कि जिस प्रकार से यमुना मैया में, सरस्वती मैया में और गंगा मैया में 7 दिन 3 दिन 1 दिन रुक करके स्नान करने का, दान पुण्य करने का जो हमें पुण्य प्रताप प्राप्त होता है, वह केवल माँ नर्मदा के दर्शनाथ देवी नर्मदा, माँ नर्मदा के दर्शन मात्र से वही पुण्य हमें प्राप्त होता है जो अन्यत्र देवियों का, नदियों का हमें पुण्य प्राप्त होता है। उसमें भी अगर माँ नर्मदा का नाभि तीर्थ हमें प्राप्त हो, जहाँ कोटि तीर्थ की संज्ञा हमारे ऋषियों ने इस तीर्थ को दी है। कोटि तीर्थ इसलिए कहा गया है कि आप देखते हैं सामने, बिल्कुल ठीक सामने जहाँ भगवती का ध्वजा लहरा रही है, यह नाभि कुंड है। जिस प्रकार से मनुष्य के शरीर में मध्य भाग होता है नाभि का, उसी प्रकार से माँ नर्मदा का जहां से उद्गम हुआ है अमरकंटक और जहां भगवती नर्मदा समाहित हुई है, वहां से लेकर यहाँ तक का जो मध्य भाग है वो नर्मदा मैया का नाभि तीर्थ है। जिस प्रकार से हमारे शरीर में नाभि की आकृति होती है, ठीक उसी प्रकार से वहां एक कुंड बना हुआ है नाभि की आकृति का, और उस कुंड में भगवान शिव, छोटे से शिवलिंग है जो भी नाभि की आकृति के वहां पर नाभि कुंड के अंदर शिवलिंग है, जो बिल्कुल हम देख सकते हैं जिस प्रकार से हमारे शरीर में नाभि है वहीं पर नाभि की आकृति का वहां शिवलिंग है। तो इसलिए उस तीर्थ को, उस कुंड को नाभि कुंड कहते हैं। आप सब जानते हैं जब हम बात भी करते हैं, बोलते हैं, तो ऊर्जा जो लगती है वो नाभि से ही लगती है। तो आप समझ सकते हैं कि समूचे नर्मदा खंड में ऊर्जा का संचार वो नाभि से ही होता है। चाहे आप महेश्वर चले जाएं, ओमकारेश्वर चले जाएं या अमरकंटक चले जाएं, समूचे नर्मदा खंड में, ये नर्मदा पुराण कहती है, हम नहीं कह रहे हैं, समूचे नर्मदा खंड में ऊर्जा का संचार नाभि तीर्थ, इस तीर्थ से होता है। अब हम नर्मदा मैया के उत्तर तट पर बसे भगवान शिव के अति प्राचीन मंदिर की बात करते हैं। तो ब्रह्मा जी के प्रथम 4 मानस पुत्र हुए थे, सनकादिक ऋषि, सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन। इन 4 ऋषियों के द्वारा भगवान की जब दिव्य तपस्या की गई तो भगवान स्वयं भूमि में से, स्वयंभू, जो स्वयं भूमि में से आते हैं उन्हें हम कहते हैं स्वयंभू शिवलिंग। तो भगवान स्वयं भूमि में से प्रकट होकर के और उनसे वरदान मांगने को कहा। तो सनकादिक ऋषि हैं, कोई मोह तो था नहीं। उन्होंने भगवान से सिर्फ इतनी प्रार्थना की कि जन कल्याण के लिए, और सभी, चूंकि शिव का मतलब ही होता है कल्याण, शिव का अर्थ जो है वो कल्याण होता है, तो शिव कल्याण के स्वरूप है। तो जन कल्याण के लिए आप यहाँ स्थापित हो जाइए, विराजमान हो जाइए, ताकि आपका सब पूजन करें और माँ नर्मदा के जल से आपका अभिषेक होता रहे, आप प्रसन्न होकर सबको वरदान दीजिए। तो भगवान शिव यहाँ स्थापित हैं। सिद्धों के ऋषि, जो ब्रह्मा जी के प्रथम मानस पुत्र हैं, उन्हें हम सिद्ध ऋषि कहते हैं हमारे पुराणों में। तो जो सिद्धों के भी ईश्वर है, इति सिद्धेश्वर, वही भगवान सिद्धेश्वर है। भगवान सिद्धनाथ जो सभी के कार्य को सिद्ध करते हैं, पूर्ण करते हैं। निश्चित रूप से हमारे इतने जीवन काल में हमने देखा है कि शायद ही कोई ऐसा मनुष्य हमें कभी नहीं मिला जिनके कोई कार्य या कोई कामना सिद्ध नहीं हुई। तभी तो लोग यहाँ पर, कई लोग पैदल अमावस्या में, एकादशी में, पूर्णिमा में, हजारों लोग, हजारों की तादाद में पैदल आकर के नर्मदा मैया के जल से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। एक विशेष चमत्कार ही कह सकते हैं हम उसे, जो द्वादश ज्योतिर्लिंगों में कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। वो है कि जब भगवान कहते हैं जलधारा शिव प्रिय, जिस प्रकार से भगवान विष्णु को अलंकार प्रिय है,
ब्राह्मणों को संतों को मोदक प्रिय है, उसी प्रकार से भगवान शिव को जलधारा शिव प्रिय, केवल जलधारा भगवान शिव को प्रिय है। बाकी आप सारे आभूषण ये कोई व्यवस्था नहीं भी देंगे तो भगवान प्रसन्न है। और उसमें भी माँ भगवती नर्मदा जो शिव की पुत्री है ना, शिव प्रिय मैकल शैल सुतासी, तो माँ नर्मदा शिव की पुत्री है और उनके जलधारा जब भगवान शिव के लिंग पर जाती है तो भगवान प्रसन्न होकर नाद करते हैं। एकादश धाराएं जब भगवान पर चलती है तो ओमकार स्वरूप में एक जिस प्रकार से विशल की आवाज आती है, सीटी की, शंख की, श्रृंगी की, इस प्रकार से आवाज शिवलिंग में से उत्पन्न होती है। वह दिव्य चमत्कार जो है भगवान सिद्धनाथ के ही मंदिर में देखने को मिलता है। जब भी आप भगवान का दर्शन करें तो आप पाएंगे विग्रह भगवान का जो है उसमें कुछ छोटे छोटे कुछ निशान हैं। वो जब मुगलों ने आक्रमण किया था तो भगवान को जब चोट पहुंचाई थी तो ऐसे किंवदंतियों के अनुसार सुना है कि भगवान को जब 3 बार किए थे तो प्रथम में रक्त की धारा निकली थी, द्वितीय में दुग्ध की पय की धारा निकली थी और तृतीय में जल की धारा निकली थी। ये चमत्कार देख करके वो यहाँ से चले गए थे। और भगवान शिव तो साक्षात हैं। और आप देख सकते हैं कि ये कौरव पांडवों के समय का मंदिर है। कौरवों ने इस मंदिर का निर्माण किया द्वापर के समय में। द्वापर में 6 महीनों का दिन और 6 महीने की रात्रि हुआ करती थी, तो एक रात्रि में इस मंदिर का निर्माण कौरवों ने किया। पहले यह मंदिर जो वो पूर्वाभिमुख था। ऐसे किंवदंतियों में सुना है कि भीम ने अपने प्रताप से, अपने बाहुबल से इस मंदिर का मुख जो है वो पश्चिम की ओर किया। अभी जब हम प्रवेश कर रहे हैं तो ये पश्चिम दिशा है, यहाँ से हमने प्रवेश किया और पश्चिम मुख ये मंदिर भगवान सिद्धनाथ का जो अब कहा जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने इतना सुंदर वर्णन किया है। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी लोग सुन रहे हैं और जो भी लोग इस तीर्थ के बारे में सिर्फ जिन्होंने नाम सुना था, आपके वर्णन के बाद निश्चित रूप से सब लोग यहाँ पर आएंगे भी, दर्शन का लाभ भी लेंगे। और मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि आप सब लोग जब भी नेमावर आए तो सिद्धनाथ और रिद्धनाथ आप दोनों के दर्शन करें, माँ में पावन स्नान करें।